सो जेडन सैंचो टू यूनाइटेड इज अ डन डील। भाई यूनाइटेड फैंस खुश हो जाओ बिकॉज सालों से पीछे पड़े थे यहाँ पे यूनाइटेड फैंस की आज जेडन सैंचो को आना चाहिए बिकॉज ही इज गोइंग टू बी देयर नंबर 7 शर्ट बेयरर, राइट? बिकॉज रोनाल्डो के जहाँ के बाद से नंबर 7 का कर्स लग गया है। जितने भी लोगों ने नंबर 7 जर्सी पहनी है, डिपे, वेलेंसिया एंड ऑल, दे हैवंट परफॉर्म, बट अभी करेंटली कवानी को देखो, ही इज डूइंग गुड। तो क्या होगा अगर जेडन सैंचो आएगा एंड ही विल आस्क फॉर द नंबर 7 शर्ट? कवानी वुड लाइक, भाई ले ले, ठीक है तेरे लिए है, ठीक है कोई बात नहीं, बट स्टिल द थिंग इज कि यार अभी यूनाइटेड the attacking trident, the force that they have got right now is immense by plethora of options up front, ठीक है? Greenwood, Cavani, Martial, Rashford, Daniel James and now Sancho. तो कैन वी नाउ से कि यूनाइटेड अब फुलफिल हो चुकी है कि ये सैंचो एक फिक्सचर बचा हुआ था इस यूनाइटेड की टीम में। नाउ दैट ही हैज कम, अब यहाँ पे यूनाइटेड कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। गाइज आई थिंक इवन दो बोरुसिया डॉर्टमुंड पे सैंचो ने 114 गोल प्लस असिस्ट इन्वॉल्वमेंट रखे हैं 137 गेम्स अराउंड में, ठीक है? स्टार्ट्स इन फेवर ऑफ सैंचो, ही विल प्रोवाइड गोल्स, ही विल प्रोवाइड द असिस्ट, दैट इज ट्रू। ब्रूनो फर्नांडिस के कंधे पे जो ये क्रिएटिविटी का बर्डन है ना, ये अब सही में रिमूव हो जाएगा ना। एंथोनी मार्शल मिस फायरिंग है, कभी कभी रैशफोर्ड भी चला जाता है, नॉट हिज बेस्ट डेज, बट यहाँ पे सैंचो विल प्रॉमिस गोल्स मेरे भाई। बट अगर मैं ऐसा यूनाइटेड फैन बात करूं कि यार वुड आई बी सेटिस्फाइड, वोंट आई वांट समथिंग मोर फ्रॉम दिस बोर्ड, फ्रॉम द ग्लेजर्स कि यार इनको अभी एक दो साइनिंग्स और करनी होगी। आई स्टिल डू बिलीव कि यार यूनाइटेड पे द ट्रांसफर इज फार फ्रॉम ओवर्स एंड मेरे हिसाब से यार एक मिडफील्डर, एक डिफेंडर बहुत जरूरी है। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं लाइनअप वेरिएशन दिखाता हूँ किस तरीके से सैंचो के साथ यहाँ पे मैन यूनाइटेड लाइनअप हो सकती है। ऑलराइट गाइस, तो ये लाइनअप आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है? दिस इज व्हाट आई बिलीव इज गोइंग टू बी द मेन लाइनअप फॉर यूनाइटेड कमिंग द नेक्स्ट सीजन। कवानी डेफिनेटली ही इज इन टेरिफिक फॉर्म, तो ये बंदा खेलेगा। मार्कस रैशफोर्ड obviously will be playing on the left hand side, Bruno Fernandes के साथ जेडन सैंचो up top on the right hand side. बाकी डिफेंस में एरन वैन बिसाका, लिंडेलॉफ, मैग्वायर, शॉ, पोग्बा एंड फ्रेड. On the first look, is this lineup threatening? Attacking wise, yes it is. You've got Cavani, you've got Sancho, Rashford and Bruno. But is this stable? क्या लगता है? Because मैं अगर बात करूँ तो the very first thing that I see in this team is instability, ठीक है? Although you got Pogba in there, Pogba world class performance in this Euros, ठीक है? बहुत ही तगड़ा player, but does he seem to have that kind of freedom in the midfield? भरोसा है क्या हमें फ्रेड पे? और अगर डिफेंस में देखो मैग्वायर एंड लिंडेलॉफ, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करूं मैं इस यूनाइटेड की टीम पे, व्हाट आई फील इज कि इवन दो मैग्वायर एंड लिंडेलॉफ इंडिविजुअली आर गुड डिफेंडर्स, बट इनकी पार्टनरशिप हैजंट बीन वर्किंग आउट। लास्ट सीजन यूनाइटेड वर द टीम टू कंसीड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन द टॉप 4 ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें साइन मिलते हैं कि यहाँ पे मैग्वायर एंड लिंडेलॉफ की पार्टनरशिप नहीं सही है। नाउ यू विल ट्राई टू पिच इन की अलेक बाइली भी है, बाइली इज ऑल्सो फास्ट, क्विकर देन लिंडेलॉफ, तो ही कुड प्ले। मेरे हिसाब से आई डू बिलीव कि यूनाइटेड को अगर चैंपियंस लीग फ्रंट पे चैलेंज करना होगा टीम को, तो दे नीड वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स एंड दे आर players, there are people who are free right now. Sergio Ramos could be the quickest fit, एक leader है, एक voice out from the back, इसलिए I want Sergio Ramos to be at United next season because that's what United lack. ठीक है, मेरे हिसाब से एक लीडर, ठीक है, एक शेर की आवाज जो होती है ना पीछे से, जो कि डायरेक्ट करे, सब कुछ देखे, एंड रेमोस है वो बंदा, ठीक है? तो ही वुड बी डायरेक्टिंग दिस टीम ऑफ यूनाइटेड वेरी नाइसली। बट पेस, अगेन पेस की बात आती है तो you see a lack of pace in this defense. Aaron Bissaka already fine, fantastic, ठीक है, right back, but defense बढ़िया करता है बंदा। मुझे राइट विंग से अटैक ज्यादा नहीं दिखते हैं इसके थ्रू, ठीक है? फाइन, सैंचो आ जाएगा तो दे वोंट नीड एन अटैक फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक। लेफ्ट हैंड साइड पे तो लूक शॉ तो फैंटास्टिक है ही, एलेक्स टेलेस ऑलरेडी अ बैकअप लेफ्ट बैक है यहाँ पे। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यूनाइटेड इस सीजन, इस ट्रांसफर विंडो में एक डिफेंडर और साइन करे। आइदर यूनाइटेड लिंक हो रही है पाउ टोरेस से एंड राफेल वरान से भी, दे आर लिंक, बट बोथ ऑफ देम आर कॉस्टलियर ऑप्शंस, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू अदर डिफेंडर्स जिनको यहाँ पे यूनाइटेड साइन कर सकती है। तो आपको क्या लगता है हु शुड बी द परफेक्ट साइनिंग? बाकी अगर मैं डिफेंडर्स की बात करूं जो ऑलरेडी यूनाइटेड पे हैं, जो उतना नहीं खेलते हैं, फिल जोन्स इज ऑलरेडी देयर, टॉन्जेबे इज देयर एंड ब्रैंडम विलियम जो राइट बैक है ही इज देयर। तो बहुत ही यंग है, 20 साल का है, तो ही वोंट बी गेटिंग टू प्ले सो मच, बट यहाँ पे टॉन्जेबे विल ही बी परफेक्ट? Because जितना गेम वो खेला, I have liked the way he is played, but can we trust him to play in the majority of the games? Top defender बन सकता है, तो I still believe कि अगर उसको टाइम दिया जाए तो he can perform at that level, but यहाँ पे maybe I expect another signing. बाकी सेकंड बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है इस एरिया में, ये मिडफील्ड का एरिया है जो पोग्बा, फ्रेड एंड ब्रूनो का। ऑब्वियसली अटैकिंग वाइज दिस हैज वर्कड रियली नाइसली, बट हमने देखा है कई गेम ऐसे होते हैं जहाँ पे यूनाइटेड के पास मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस द बॉल टू द अटैकर्स, बिकॉज पोग्बा को अनलीश नहीं किया जाता है। तुम देखो फ्रांस पे, वाई पोग्बा प्लेज इन दैट वर्ल्ड क्लास लेवल, हमें उसका परफॉर्मेंस देख के लगता है कि भाई इससे बेहतर तो मिडफील्डर है ही नहीं, बट यूनाइटेड पे ब्रूनो ज्यादा बेहतर खेल लेता है। पोग्बा को वो फ्रीडम चाहिए। अगर डिफेंस में, अगर डिफेंसिव मिडफील्डर यहाँ पे और बेटर हो, फ्रेड ही इज ओके, मैकटोमिनाई ही इज ओके, बट इज ही वर्ल्ड क्लास?
क्यों नहीं पॉगबा उस कंफर्ट लेवल से, उस फ्रीडम के साथ खेल पाता है यहाँ पे यूनाइटेड पे जैसे वो फ्रांस पे खेलता है, बिकॉज एनगोलो कॉन्टे है वहाँ पे। तो मे बी इफ यूनाइटेड वुड गो आउट टू साइन अनदर मिडफील्डर, जो एक स्टैटिक मिडफील्डर, जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि पॉगबा को कहे कि भाई जा तू खेल, जा तू दौड़ भाग बॉल फेंक डांस कर भाई, कुछ भी करना है कर ले, मैं हूँ यहाँ पे, आई टेक केयर ऑफ योर मैसेज। तो तब वहाँ पे हम पॉगबा का नेचुरल गेम देख पाएंगे एंड दैट्स व्हेन दिस यूनाइटेड टीम विल बी द मोस्ट बैलेंस। अटैक में या तो फिर अटैक में तो सबसे ये भाई रैशफोर्ड, कवानी, सांचो ऑलरेडी ओवर देयर। बाकी अगर साइनिंग्स हो जाए परफेक्टली तो उस हिसाब से लाइनअप क्या होगा मेरे हिसाब से ये देखो तुम, आई थिंक 4-3-3 लाइनअप वुड बी ग्रेट। अगर वरान आ जाए, ही इज़ वेरी गुड, एंड वरान एंड मैगवायर की पार्टनरशिप बहुत ही खतरनाक होगी। वरान लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भी है यहाँ पे, वरान के पास पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है, इंटरसेप्शन है, हेडर्स है, सब कुछ है। वरान और मैगवायर की पार्टनरशिप फाड़ भाई बहुत मजा आएगा। देन आई हैव गॉन फॉर डिक्लन राइस। मे बी तुम्हारे और ऑप्शंस हो गए, तुम विल्फ्रेड इन दीदी को खिला लोगे, बट आई डू बिलीव कि राइस जिस हिसाब से खेलता है, जो उसका गेम स्टाइल है, इट वुड बी परफेक्ट फॉर यूनाइटेड। ठीक है, तो राइस, ब्रूनो, पॉगबा, रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, मैंने यहाँ पे ग्रीनवुड यूज किया बिकॉज येस ऑब्वियसली यूनाइटेड नीड अ स्ट्राइकर। एडिसन कवानी 34 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, कितने साल और वो खेलेगा यार। ठीक है, तो वी नीड अ स्ट्राइकर एंड मैं कहूंगा यूनाइटेड को कि यहाँ पे वो जाके मार्केट में स्प्लैश द कैश मत करें बिकॉज दे हैव गॉट अ ग्रेट वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर इन ग्रीनवुड मेरे भाई। तो गिव हिम टाइम यार, इससे रॉबिन वैन पर्सी वाली वाइब्स आती हैं भाई इसके लेफ्ट फुट से मुझे। तो ही इज गोइंग टू बी अ टैलेंटेड प्लेयर। मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ मेसन ग्रीनवुड को, वन ऑफ माय फेवरेट यंगस्टर्स। तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर लाइनअप फॉर यूनाइटेड। एक दो और इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है हु वुड बी बेस्ट यूनाइटेड फैंस? यहाँ पे बहुत बेहतर बता सकते हैं मुझे। बाकी इसके अलावा स्क्वाड डेप्थ की बात करूँ थोड़ा सा, वेरी क्विकली टॉक अबाउट द यंगस्टर्स यूनाइटेड हैव गॉट, बिकॉज 1950 अराउंड के बाद से 50% ऑफ द प्लेयर्स टू प्ले एट यूनाइटेड हैव बीन from the academy. So bhai, that's a big thing कि 50% players United पे they are coming from the academy and that's why we're gonna take a look at this. ये देख सकते हो तुम, वाओ भाई, ब्रैंडन विलियम्स, टॉनजेबे, मैगवायर, ऑब्वियसली कुछ तो प्लेयर्स रहेंगे ही पुरानी टीम के, मैगवायर शॉ के साथ डेक्लन राइस, हनीबाल मेजब्री, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड टूनिसिया इंटरनेशनल, अ सेंटर मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है, बहुत ही हाई रेटेड बंदा है भाई ये। तो फिर शोला शोरोटायर, डेफिनेटली ये वैसे लेफ्ट विंग खेलता है बट ही विल बी एबल टू प्ले एज अ मिडफील्ड एज वेल। तो तुम डेप्थ देख रहे हो। और फिर चौंग यहाँ पे लेफ्ट विंगर, राइट विंग भी खेलता है, एंड अमद दियालो, ओ भाई साहब, अमद दियालो वन ऑफ माई फेवरेट यंगस्टर्स। ठीक है, बहुत ही कम मोमेंट्स इसको मिले हैं टू प्रूव हिमसेल्फ, बट आई डू बिलीव कि बंदे को खेलते देखने में इतना मजा आता है, ऐसा लगता है छोटा नेमार एक खेल रहा है। वेरी गुड फ्लेयर है बंदे के पास, स्किप्स द चैलेंजेस, रन करता है, ही नोज हाउ टू हेड अ बॉल भाई, बहुत ही तगड़ा हेडर ऑफ द बॉल है, अगेन एंड शूट एंड ऑल तो है ही है। एंड मेसन ग्रीनवुड, तो भाई मेरे हिसाब से तुम देख सकते हो डेप्थ इतनी प्यारी है यूनाइटेड पे, तुम्हें यूनाइटेड से दोबारा प्यार हो जाएगा। द वे दे हैव बीन प्लेइंग अ लेजेंडरी टीम एंड यस वी वांट देम टू कॉम्पीट एट द टॉपेस्ट लेवल। भाई हम चाहते हैं कि यूनाइटेड चैंपियंस लीग में अच्छा खेले, हम चाहते हैं कि प्रीमियर लीग जीते दोबारा से यार। सिटी वालों को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन तो मिले यार, लास्ट टाइम आउट 12 पॉइंट पीछे थे यार, यूरोपा लीग फाइनल में विलियरियल से हार गया था। वी डोंट वांट टू सी दैट हैपन। यूनाइटेड जैसा क्लब है, वी नीड टू सी देम विनिंग एंड मेरे हिसाब से कमिंग द नेक्स्ट सीजन, कमिंग द परफेक्ट साइनिंग, सांचो जस्ट नॉट इनफ, डूइंग द राइट साइनिंग्स वुड हेल्प देम बिकॉज ओले गुनार सोल्जर को यहाँ पे अपने प्लेयर्स चाहिए एंड वी ट्रस्ट इन ओले एंड आई डू बिलीव कि यार यूनाइटेड काफी आगे जाने वाली है नेक्स्ट सीजन। सो गाइस, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वीडियो? व्हाट डू यू थिंक हु विल बी द बेस्ट फिट फॉर यूनाइटेड? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट डाउन बिलो एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, peace out.